अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो क्रोनिक डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। क्रोनिक डिजीज़ के बारे में मैं पहले आपको बताता चलूँ कि वो डिजीज़ जो लंबे अरसे तक रहती हैं और आमतौर पर 3 महीने से ज़्यादातर रहती हैं, तो उनको हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। और उन क्रोनिक डिजीज़ के लिए हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रोनिक डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेडिसिन सल्फ़र। सल्फ़र आप जानते हैं कि ये क्रोनिक डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। एलर्जी के लिए, साइनोसाइटिस के लिए, आपको अगर जिस्म पर ख़ारिश हो रही हो और ख़ारिश की वजह से आपके जिस्म पर निशान बन जाते हैं सुर्ख रंग के, या इस तरह की कोई आपको अलामत नज़र आती हैं एलर्जी की वजह से, तो आपको सल्फ़र इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप किसी की बात सुन लेते हैं लेकिन आप इतना रिएक्ट नहीं करते, लेकिन आप मेंटली तौर पर उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो सल्फ़र इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये तमाम सिम्टम्स। उसके बाद अगर आप एक और सिम्टम मज़ीद देखें तो जो सल्फ़र के पेशेंट होता है उसके यूरिन और फीसेस में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। बहुत ज़्यादा स्मेल वाले उसके यूरिन और फीसेस होते हैं। तो सल्फ़र को अगर आप क्रोनिक डिजीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो इसे 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। आपने इसके 2 बूंद सुबह सुबह हर रोज़ इस्तेमाल कर लेने होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्रोनिक डिजीज़ में। अब दूसरी जो मेडिसिन क्रोनिक डिजीज़ में इस्तेमाल होती है उसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो है वो चिली पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब वो लोग जिन्हें ज़्यादा सर्दी लगती है, ये सर्दी की वजह से उनके सिम्टम्स या उनकी बीमारी बढ़ जाती है, या उन्हें कोई ऐसी बीमारी होती है जो सर्दी की वजह से बढ़ जाती है, तो उनके लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा मौसर होती है। इसके सिम्टम्स में होती हैं भूख का ना लगना बिल्कुल भी, और कब्ज़ हो जाना। कब्ज़ या डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब काम करता है, इंडाइजेशन का मसला रहता है, गैस बन जाती है, आपका पेट जो है वो फूलना सा रहता है, और आप ज़हनी तौर पर डरे हुए से रहते हैं। तो कोई भी आपको सिचुएशन पेश आने वाली हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, या आने वाले वक्त के बारे में आप डरे से रहते हैं। उसके बाद आपको मेमोरी लॉस का मसला हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जिस वजह से आपको मेमोरी लॉस का मसला हो सकता है। उसके बाद कैलकेरिया कार्ब जो है वो हर्निया के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। चाहे जिस किस्म का भी हर्निया हो तो उसके लिए कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल की जा सकती है। स्किन डिजीज़ के लिए भी कैलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद मेंसेस के लिए भी कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको मेंसेस से रिलेटेड कोई भी मसला हो, मतलब अगर आपका ब्लड ज़्यादा निकलता हो या आपको बहुत ज़्यादा पेन होती हो ड्यूरिंग मेंसेस, तो आप कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल करेंगे। इसे 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, और आपने इसके 2 बूंद कतरे इस्तेमाल करने हर रोज़ सुबह सुबह। उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाली क्रोनिक डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे लोग जो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा सोचने वाला काम करना पड़ता है, जैसे टीचर या स्टूडेंट्स वगैरह जिन्हें पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनका फ़िज़िकल वर्क जो है वो ना होने के बराबर है, और इस वजह से अगर उन्हें कोई मसला हो जाता है, कोई डिज़ीज़ लग जाती है, तो उसके लिए लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद लाइकोपोडियम हर्निया के लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर होती है। प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है। लाइकोपोडियम को भी 2 बूंद आप लेंगे, 7 दिन तक लेना है इन तमाम डिजीज़ को। 2 बूंद सुबह सुबह आप इससे इस्तेमाल करेंगे। एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताता चलूँ कि ये जो तीनों मेडिसिन हैं इनको आपने एक ट्रायंगल की शक्ल में लेना है। मतलब सबसे पहले आपने 7 दिन लेना है सल्फ़र 30 CH पोटेंसी में। उसके बाद आपने फिर 7 दिन तक लेना है कैलकेरिया कार्ब 30 CH पोटेंसी में। उसके बाद फिर आपने 7 दिन तक लेना है लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी में। फिर आपने ट्रायंगल रिपीट करना है। फिर आपने इसी तरह सल्फ़र लेना है, कैलकेरिया कार्ब लेना है, लाइकोपोडियम लेना है। इस तरह से आपने एक ट्रायंगल की शक्ल में आपने इसे लेना है, रिपीट करते रहना है जब तक आपकी क्रोनिक डिजीज़ ठीक नहीं होती। तो ये थी सारी डिजीज़ अबाउट क्रोनिक डिजीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।